क्या आपने कभी सुना है कि स्पेन का या यूरोप का या शेंजन कंट्रीज़ का आज़ाद वीज़ा, सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का, कुवैत का, ओमान का, इन मुल्कों के आज़ाद वीज़ा के बारे में तो आप बहुत सुनते होंगे। आपको लगता होगा कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि जी वीज़ा लेंगे, हम जाके आज़ाद काम करेंगे, किसी के पास काम नहीं करते। इस टर्म से जो है जीसीसी में रहने वाले लोग बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आज आपको ऐसे ही मुल्क का आज़ाद वीज़ा बताने वाले हैं कि आप खुश हो जाएँगे, आप अप्लाई कर सकेंगे। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जिसको कहते हैं फ्रीलांस वीज़ा या सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा। स्पेन ने जो है वो नया वीज़ा लॉन्च किया है जो कि है एक आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा क्या होता है? ये एक ऐसा वीज़ा है उन लोगों के लिए जो एज़ अ फ्रीलांसर काम करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, चाहे आपका यूट्यूब अकाउंट है, आपका टिकटॉक अकाउंट है या आप अपना काम करते हैं या आप वहाँ जाके अपना काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी कोई भी आपका काम है कि आप अपना खुद के काम करते हैं, तमाम लोग वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी इनकम दिखानी होती है कि बस आप जो है कहीं से भी आपको जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपको आ रहा है और आप ये वाला वीज़ा ले सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं और किस तरह से अप्लाई होता है, क्या-क्या चीज़ें होंगी, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि कैपिटल इसका मैड्रिड है स्पेन का और यहाँ पर पॉपुलेशन 47 मिलियन है तकरीबन। यहाँ पे जो है स्पेनिश ज़ुबान बोली जाती है, करेंसी स्पेन में यूरो चलती है। स्पेन का अगर आपके पास वीज़ा हो तो पूरे जो शेंजन के कंट्रीज़ हैं जितने भी उन तमाम कंट्रीज़ में आप यूरोप में घूम सकते हैं। स्पेन के जो फ्रीलांस वीज़ा है उसका ओवरव्यू यहाँ पर आपको जो है दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। वो तमाम लोग जो कि नॉन स्पेनिश हैं, यानी कि जो दूसरे मुल्कों से हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं, एज़ अ फ्रीलांस रह सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं। इनको अपने ज़ुबान में ये लोग जो है स्पेनिश ज़ुबान में इसको ऑटोनोमो भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें इसकी तो है ये प्रोसेस ऑफ फ्रीलांसिंग है, यानी कि आज़ाद काम करना। ठीक है? इसके भी बहुत से जो है इसके फ़ायदे हैं जिसमें आप कोई भी जो है अपना काम कर सकते हैं, यानी कि आप वहाँ से ऑनलाइन अपना काम कर सकते हैं। ऑनलाइन काम करते हुए आप स्पेयर टाइम में कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक है? और इसके अलावा आपको वहाँ पर वहाँ के ट्रेडिशन को देख सकते हैं, कल्चर और यानी कि अपनी जो लाइफ़ है वो पूरी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि कौन लोग जो है ये फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रीलांस वीज़ा हर वो शख्स अप्लाई कर सकता है जो कि यूरोप से बाहर मौजूद है। तमाम लोग और वो जो स्पेन में सेटल होना चाहते हैं, वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई आपका जो है स्पेन का वीज़ा आप उसकी कॉन्सुलेट के ज़रिए भी कर सकते हैं, जो कॉन्सुलेट या एम्बेसी होती है और जैसे कि आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, तो आप वीएफएस के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी आपको डिटेल बाद में बताता हूँ। उसके लिए रिक्वायरमेंट कौन-कौन सी हैं? आपको जो है मोटा-मोटा डाटा बता रहा हूँ ताकि आपको जो है पहले समझ आ जाए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। अप्लाई करना तो बहुत ईज़ी होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है आपके लिए जो है आपके पास अगर तो बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई बिज़नेस प्लान होना चाहिए कि आप वहाँ जाकर क्या करेंगे। अगर कोई आपके पास अदर इनकम है जैसे कि आपका कोई यूट्यूब अकाउंट है तो आप वो दिखा सकते हैं। अगर आपका टिकटॉक का आप करते हैं, कंटेंट बनाते हैं या आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप उसको एज़ अ मॉडल दिखा सकते हैं। यानी कि कोई भी आपके पास एक मोबाइल, एक लैपटॉप, कंप्यूटर होना चाहिए, वही आपका बिज़नेस है, वो आप जो है उसके ज़रिए वो दिखाते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैं वहाँ जाकर फ्रीलांसिंग करूँगा। इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और आपको पूरा उनको प्लान ये देना होता है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है तो 250 यूरो इसकी कॉस्ट होती है एप्लीकेशन की, ठीक है? और इसके अलावा इसका अगर बात करें तो इसके अलावा अगर टैक्सेस वगैरह की बात करें तो वो टैक्सेस वगैरह तो यहाँ पे आपको पता है नहीं होता है। अगर टाइमलाइन की बात करें तो आपको नॉर्मली जो है 2 से 3 माह से लेकर 6 माह तक भी वीज़ा लगने में आपको लग सकते हैं, ठीक है? और अगर आप जो है वो यूरोप से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपको अपना बिज़नेस प्लान देना होगा कि आप वहाँ पे कैसे करेंगे, आपको किस तरह से इनकम होगी और अगर उसके अलावा आपको तमाम जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो फॉर्म फिल करने के साथ आपको कॉन्सुलेट में जो है वो लेना होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेकर आप वहाँ पर जमा करवाएंगे, ठीक है? ये फॉर्म है EX07, ठीक है? ये आपको जो है फिल करना होगा। ये इसका जो लिंक है हम इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है? और उसके बाद फॉर्म 790 और 052 फॉर टैक्स पर्पसेस ये आपको फिल करना होगा, ठीक है? और ये तमाम चीज़ें ये इंग्लिश में और जो स्पेनिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल हैं। इनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे,
ठीक है? आपको हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा, आपको पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, तमाम डॉक्यूमेंट आपने जमा करवा देने हैं। जब आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं उससे 90 डेज़ के अंदर-अंदर उससे पहले-पहले आपने अप्लाई करना है। यानी कि अगर आप जनवरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जनवरी में जाना चाह रहे हैं तो आपको सितंबर, अक्टूबर तक अप्लाई करना होगा ताकि आपको उसमें टाइम लगे, ठीक है? और इसके अलावा जो है अगर बात करें कि जो इसके डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आपको जो है फिर अपना वो अगर तो बिज़नेस है, बिज़नेस का पूरा प्रपोज़ल देना होगा, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, ठीक है? आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपके 2 पासपोर्ट साइज़ की आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, ये तमाम डाटा आपको देना होगा। अब आप बात करेंगे कि यार स्पेन के जो फ्रीलांस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में फिर फ़र्क क्या रह जाता है? तो फ़र्क की बात करें तो सबसे पहले तो आपको फ्रीलांस वीज़ा 12 महीने का मिलता है। आप इसको जो है 2 दफ़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि ये 3 साल तक का आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है? और ये वीज़ा स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि सेल्फ़ एम्प्लॉयड हों, जो अपना काम करना चाहते हैं, जो कि उन लोगों के लिए है, तो इसलिए ये डिफ़रेंट है जो है उस वीज़ा के दूसरा जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उससे ये डिफ़रेंट होता है। अच्छा, ये जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क वीज़ा के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको फॉर्म EX07 जो है वो फिल करना होगा, ठीक है? और ये आपको जो पहले भी मैंने बताया था फॉर्म, आपको इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पासपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और अगर तो आपको वहाँ पर कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पर जो है लाइसेंस लेना होगा वहाँ का, ठीक है? और उसके अलावा अगर आपकी जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके तमाम कोई ट्रेनिंग्स हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ वगैरह हैं, वो तमाम आपने वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है? और उसके अलावा आपने आपने जो बैंक स्टेटमेंट देनी है कि आप वहाँ पर अगर रहेंगे तो आप किस तरह से अपना जो है वहाँ पर सर्वाइव करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा आपने जो फॉर्म 790 है और वो आपने वो भी फिल करना होगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? उससे पहले जो है उन्होंने यहाँ पर दिया गया है कि आप अप्लाई किस तरह से करते हैं। तो पहले अप्लाई करने के लिए जो है आपको अपने रेलिवेंट जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं वहाँ के आपको एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में अप्लाई करना होगा। सऊदी अरब के अंदर जो स्पेन के लिए है VFS सर्विसेज देता है। आप अगर समझ नहीं आती आप VFS की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। VFS में जाके आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं और VFS ऑफिसर आपके अगर जो डॉक्यूमेंट कम होंगे वो आपको बता देगा। दूसरा, अगर आपको कोई कंप्लेन या डिटेल नहीं समझ नहीं आ रही तो आप उनकी जो वेबसाइट है या जो उनका जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके उनसे मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।